जय माता दी। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th की सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस मतलब राजा की जो राजकुमारी होती है, राजकुमारी सितंबर उसका नाम है। जो इस चैप्टर में बताया गया है वो है कि किस तरीके से एक मतलब हर एक चाहे इंसान हो, बर्ड हो, एनिमल हो, हर किसी को अपनी फ्रीडम पसंद होती है। और फ्रीडम के साथ साथ में कितना अच्छा होता है टू बी वेरी काइंड टू समवन, कि किसी के लिए अगर आप काइंड होते हो, दयालु होते हो, तो कितनी अच्छी बात है वो। तो इसमें प्रिंसेस सितंबर में वही चीज बताई गई है कि ये जो राजकुमारी है वो किस तरीके से किसके लिए काइंड होती है। और इसका नाम प्रिंसेस सितंबर क्यों है। तो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं प्रिंसेस सितंबर। Like each of her numerous sisters received the gift of the parrot in the golden cage of her father's birthday, ऑन हर फादर्स बर्थडे, कि प्रिंसेस सितंबर के फादर के बर्थडे पे जैसे उनकी अदर सिस्टर्स को गिफ्ट मिला था एक पैरेट का जो कि गोल्डन केज में था, वैसा ही गिफ्ट उसे भी मिला था कि अ पैरेट इन अ गोल्डन केज। लेकिन पैरेट जो है वो मर जाता है और उसकी जगह पे वो एक सिंगिंग बर्ड जो है उनको उसको रख लेती है। और फिर किस तरीके से जो प्रिंसेस शो ऑफ हर पैट टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज, और फिर किस तरीके से जो प्रिंसेस है वो अपना जो पैट है, जो सिंगिंग बर्ड है, वो अपने अदर सिस्टर्स को दिखाती है। फिर जो उसकी सिस्टर्स होती हैं वो उसे एडवाइस करती हैं कि इसको तुम केज में रख लो अपने पैरेट की जगह पे, क्योंकि तुम्हारा पैरेट तो अब मर चुका है। तो इसका नाम प्रिंसेस सितंबर इसीलिए है क्योंकि इसकी और भी बहुत सारी बहनें हैं, और जो बहनें हैं उनका नाम याद रखने के लिए, मतलब 1 2 3 4 5, और ये 9th नंबर की प्रिंसेस है, तो इसलिए इसका नाम सितंबर है, क्योंकि बाकियों का नाम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, इस तरीके से अगस्त एंड देन सितंबर। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। जो किंग और क्वीन होते हैं, जो राजा और रानी होते हैं, सियाम मतलब कि थाईलैंड, जो उस टाइम पे थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, तो थाईलैंड के जो राजा और रानी थे उसकी बहुत सारी बेटियां थी उनके। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। और उसको, राजा को, रानी ने ये बोला कि उनको काफी कंफ्यूजन होती है इन सब के नाम याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom ही कॉल्ड सितंबर। अब इसलिए राजा ने डिसाइड किया था कि इनके जो नाम है, अपनी बेटियों के जो नाम है, वो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड जो 9th वन जो डॉटर थी उसका, सबसे छोटी यंगेस्ट जो डॉटर थी उसका नाम रखा सितंबर। अब ये जो जनवरी फरवरी है ये ऑफ कोर्स उन्होंने सियामीज में ही रखा होगा, लेकिन हम जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम जनवरी फरवरी वो उन्होंने अपने मंथ पे रखा होगा इसका नाम। देन आगे क्या होता है, द किंग ऑफ सियाम हैड ए पिकुलर हैबिट, मतलब जो सियाम का जो राजा था उसकी एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, कि उनको बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय उनको देने की आदत थी। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। और एक बार अपने बर्थडे पे उन्होंने क्या किया, उनके पास में कोई ऐसी चीज हैंडी, दैट मीन्स इमीडिएटली उनके पास में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं थी जो वो बर्थडे गिफ्ट, मतलब एज ए उनका बर्थडे था इसलिए गिफ्ट में वो अपनी डॉटर्स को कुछ दे सके। तो उन्होंने क्या दिया, अपनी डॉटर्स को एक हरा पैरेट दिया, वो भी गोल्डन केज में। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. और वो जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, ज़्यादा प्राउड फील हुआ उनको वो पैरट्स पाकर, और वो पैरट्स पे रोज एक दिन स्पेंड कर, मतलब सॉरी हर दिन 1 घंटा स्पेंड करती थी वो उन पैरट्स पे, कि उनको बोलना सिखाती थी, वो टॉक्स करती थी, उनसे बातें करती थी 1 घंटे तक। Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. कि मतलब अब जो वो जो पैरट्स हैं जो किंग ने अपनी प्रिंसेस को दिए थे वो अब बोलना सीख गए हैं। कौन सी बात, गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा को सुरक्षित रखे। और कुछ जो प्रीटी पोली, दैट मीन्स द सेम,
और वो जो पैरेट्स थे वो यही बात को 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते थे। ओरिएंटल ऑन द ईस्ट, मतलब कि ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनमें जो बोली जाने वाली 7 लैंग्वेजेस हैं उनमें वो बोलते थे वो उस चीज को। क्या क्या बोलते थे? एक तो गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली। तो वो जो किंग के ने जो दिए थे अपनी बेटियों को, जो प्रिंसेस को दिए थे, वो पैरेट्स ये बोलते थे। अब आगे क्या होता है? अब देखो आप यहाँ पे एक पिक देख सकते हो। इस पिक में कौन कौन है? किंग है, क्वीन है और उनकी 9 डॉटर्स हैं। और बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? वैन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। एक दिन क्या हुआ? जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपने पैरट को गुड मॉर्निंग करने के लिए गई सुबह, तो उसने देखा कि वो जो पैरट था वो पिंजरे में बॉटम में, मतलब नीचे गिरा हुआ था, मरा हुआ था। She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. और वो एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग गई। Burst into a flood of tears मतलब बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग गई। और उसकी जो मेड ऑफ ऑनर थी, जो मतलब जो होती हैं, ऑफ कोर्स अगर आप पैलेस में रहते हो तो आपको एज ए अटेंडेंट जो मिली हुई थी, उनको मेड मिली हुई थी, वो उनको कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मतलब उन जो भी कुछ कह रही थी उससे वो कंफर्ट नहीं हो रही थी, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. अब ये सोचती है कि जो मेड ऑफ ऑनर है वो क्या सोचती है, मेड्स ऑफ ऑनर, कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो तो चुप ही नहीं हो रही है, वो तो रोए जा रही हैं रोए जा रही हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने ये बात रानी को बता दी। तो क्वीन ने क्या बोला कि वो एकदम नॉनसेंस जैसी बातें करी, मतलब फुल्लिश है बिल्कुल, स्टफ एंड नॉनसेंस, कि ये क्या हुआ कि मतलब चुप ही नहीं हो रही है। उसको एक काम करो कि उसको बेड पे वैसे ही सो जाने दो, बिना रात के खाने के, बिना सपर के, बिना डिनर के। तो उसे वैसे ही छोड़ दिया रानी ने, और उसको कि बिल्कुल फुल्लिश है, नॉनसेंस काम कर रही है वो, उसको छोड़ दो, मत करने दो उसको सफर वगैरह। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ। फिर क्या होता है कि मेड्स ऑफ ऑनर को कहीं पे जाना होता है किसी पार्टी में, तो वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को वहीं पे वैसा का वैसा छोड़ देती है, मतलब सपर वगैरह नहीं खिलाती हैं, वो बेड भी छोड़कर और वो चली जाती हैं। एंड वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हैंग्री, सी सो अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। तो अब क्या देखती है कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी अभी भी बेड में, और उसके बाद में उसे काफी भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। उसके बाद में वो क्या देखती है कि एक छोटा सा बर्ड जो है उसके फुदकता हुआ उसके रूम में आता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. फिर वो बर्ड जो है वो गाना गाना शुरू करता है, किस किस के बारे में? ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है। किस किस के बारे में? किंग के गार्डन में जो जो चीजें होती हैं, जैसे किंग के गार्डन में विलो ट्रीज होते हैं, वो कैसे दिखते हैं वो बताता है। गोल्ड फिश किस तरीके से ग्लाइडेड, मतलब कैसे स्मूथली वो पानी में चलती हैं, उनके बारे में बताता है। और मतलब सारी चीजें ग्लाइडेड एंड आउट ऑफ ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन, मतलब सारा कुछ वो बताता है ब्रांचेस के बारे में, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, और किंग के गार्डन के बारे में, जो गार्डन में चीजें होती हैं उनके बारे में गाता है वो बर्ड। Then he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. अब क्या होता है कि उसने जैसे ही गाना फिनिश किया तब उसने देखा कि प्रिंसेस अब रोना बंद कर चुकी थी और वो चुप थी, और यहाँ तक कि उनको ये भी याद नहीं था कि उन्होंने सफर नहीं किया था, कि मतलब भूख भी नहीं लग रही थी। वो काफी गाना सुनकर उस छोटे से बर्ड का काफी खुश थी। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग शी सैड, और उसने क्या बोला फिर सुनकर वो गाना कि ये बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसने ऐसा बोला। मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जैसा कि मैंने बताया कि जो अटेंड करने के लिए प्रिंसेस को होती हैं उनको बोलते हैं मेड्स इन ऑनर। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। अब लिटिल बर्ड को जैसे उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा गाया है, तो
लिटिल बर्ड जो था वो झुका उसके सामने, ग्रीट किया, और उसके बाद में बोला कि क्या तुम मुझे अपने पैरेट की जगह पे रख लोगी? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, बट ऑन अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। उसने बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे पैरेट जितना तो सुंदर तो नहीं हूँ, दिखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो वॉइस है वो मच बेटर है, बहुत अच्छी है। Princess September clapped her hand with delight, and then the little bird hopped onto the end of a bed and sang her to sleep. अब प्रिंसेस सितंबर जो है वो क्लैप करती है उसके लिए कि बहुत ज्यादा खुश होती है वो कि उसको इतना अच्छा गाने वाला जो बर्ड है वो मिला है। तो बाद में वो छोटा सा जो बर्ड था वो उसके बेड के एंड पर जाकर बैठ गया और फिर गाने लग गया ताकि वो सो सके। When she woke up next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." और दूसरे दिन जब वो उठती है, मतलब प्रिंसेस सितंबर जब उठती है तो बर्ड वहीं पे होता है, और जैसे ही वो आंख खोलती है तो वो बर्ड बोलता है गुड मॉर्निंग। The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. अब क्या होता है कि जो मेड्स ऑफ ऑनर है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है प्रिंसेस के लिए, और जो वो बर्ड है वो उस प्रिंसेस के हाथ से राइस उठाकर खाता है, मतलब राइस खाता है, और उसके सॉसर में जो कप के नीचे जो प्लेट होती है चाय के कप के नीचे, उसको सोसर बोलते हैं, उसी में वो नहाता है वो बर्ड। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर were quite surprised, for that they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. फिर वो बर्ड जो है वो मतलब खाना खा के नहा के उसके बाद में फिर बहुत अच्छा गाना गाने लगता है। तो मेड्स ऑफ ऑनर है वो बिल्कुल देख के एकदम चौंक जाती है, एकदम सरप्राइज रह जाती है कि उसने कभी इतना सुंदर गाने वाला कभी कुछ देखा नहीं था, मतलब इतना कुछ सुंदर अच्छा कभी उसने सुना नहीं था, इतना मेलोडियस। तो प्रिंसेस सितंबर है वो काफी प्राउड फील करती है और काफी खुश होती है कि उसके पास में ऐसा अच्छा बर्ड है उसके पास में। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। अब उसने कहा कि मैं अब तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाऊंगी, मतलब वो अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाने के लिए लेके जा रही है लिटिल बर्ड को। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। अब वो अपना जो क्या करती है कि फर्स्ट फिंगर, मतलब जो पॉइंटर फिंगर होती है अपनी, वो अपने राइट हैंड की पॉइंटर फिंगर को बाहर निकालती है। सर्व्ड एज ए पर्च, पर्च का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे केजीज वगैरह में भी लगा होता है जहां पे बर्ड बैठ सके। तो आपने देखा होगा कि मतलब जो कोई पैट रखता है बर्ड एज ए पैट, तो वो कभी कंधे पे बैठते हैं, कभी आर्म पे बैठते हैं, और कभी कभी फिंगर्स पे भी बैठते हैं। तो वैसे ही वो भी अपने पॉइंटर फिंगर को आगे करती है ताकि बर्ड उस पर बैठ सके। और एंड लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और वो जो छोटा सा बर्ड था वो उड़कर उसके उंगली पे बैठ जाता है। Then, followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes. फिर उसके पीछे पीछे जो मेड ऑफ ऑनर है वो भी जाती है, और वो पैलेस में से जाती है, और हर एक मतलब राजकुमारी को बोलते हुए कि हर एक प्रिंसेस को कहते हुए जाती है कि देखो मेरा लिटिल बर्ड, मतलब सबको उसको दिखाना होता है। ओके तो अब वो सबको बुलाती है, एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और फिर वो सबको दिखाती है अपना छोटा जो बर्ड है, और जो बर्ड होता है वो हर एक के लिए अलग अलग सॉन्ग गाता है, मतलब सबके लिए सारी जो प्रिंसेस है उनके लिए अलग अलग सॉन्ग गाता है। बट द पैरेट कुड नॉट से गॉड सेव द बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। लेकिन जो उनके जो पैरट्स थे, उन बाकी के 8 जो प्रिंसेस थी, उनके पैरट्स तो सिर्फ इतना ही बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। अब क्या होता है, एंड लास्ट सी शॉट द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और लास्ट में वो है अपनी बहनों को दिखाकर, मतलब 8 सिस्टर्स को दिखाकर उसके बाद में किंग क्वीन के पास में लेके जाती है अपना जो लिटिल बर्ड है। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो भी उसको देख के काफी सरप्राइज होते हैं और काफी खुश होते हैं। आई न्यू इट वॉज राइट टू स्पेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। अब क्वीन सफाई के लिए क्या कह रही है, सफाई दे रही है उसके सामने कि मैं जानती थी कि तुम्हें बिना सफर करवाए अगर सोने के लिए भेज दिया तो अच्छा ही किया, कि मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो ये बर्ड तुम्हें नहीं मिलता। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग, और राजा ने कहा कि ये बर्ड तो पैरट से बहुत अच्छा गाता है, मतलब पैरट्स तो कुछ भी नहीं गाते, पैरट्स तो सिर्फ 2 ही चीजें बोलते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली।
तो वो क्या किंग को वो काफी अच्छा लगता है वो बर्ड. आई शुड हैव थॉट यू गुड क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गुड गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. तो क्वीन ने क्या बोला कि मैं सोच रही हूँ कि तुम ये चीज सुन सुन के थक चुके हो शायद, कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, यही कहते रहते हैं पैरट्स तो. आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू. तो मतलब ये वो सोचते हैं कि मतलब मैं ये नहीं सोच सकता कि मतलब वो गर्ल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को इस तरीके से, मतलब यही यही जो चीज़ वो जो बोलते रहते हैं वो किंग को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, किंग एंड क्वीन को, कि मतलब वही चीज़ वो रिपीट करते रहते हैं. द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सैड द किंग. की सेंटिमेंट तो एडमायरेबल है कि मतलब वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो तो अच्छा ही है, वो जो बोलना सीख रहे हैं कि मतलब गॉड सेव द किंग, ये चीज अच्छी है. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पॉली. कि मतलब मैं मतलब वो मैं सुनता हूँ कभी कभार, लेकिन अब तो मैं सुन सुन के ये थक चुका हूँ. प्रीटी पॉली. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने बोला कि लेकिन पापा वो 7 लैंग्वेजेस में भी तो बोलते हैं, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही चीज को. आई डेयर से दे डू, सेड द किंग. हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ कि आई एग्री कि वो कहते हैं, बट आई इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स. मतलब लेकिन वो मुझे अपने काउंसलर्स की याद दिलाते हैं कि काउंसलर्स भी तो ऐसा ही बोलते हैं, जो जो मक्खन लगाता है किंग को वो सब ऐसे ही तो बोलते हैं. कि मतलब मक्खन इन द सेंस कि मतलब मे बी अगर कोई बाय हार्ट भी कहता होगा तो भी वही कहते रहते हैं, मतलब वो ये सेंटेंस सुन सुन के थक चुके थे वो वर्ड्स. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. कि मतलब हाँ वो चाहे 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं लेकिन मतलब तो वही है, और मैं तो सुन सुन के बोर हो चुका हूँ. यहाँ पे देखो कि किंग एंड क्वीन को ये जो प्रिंसेस सितंबर है ये अपना छोटा सा बर्ड ये दिखा रही है, और ये आप समझ गए होंगे कि उसने अपने राइट हैंड की पॉइंटर फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है उसको एज ए पर्च यूज कर रखा है, मतलब एज ए रेस्ट, कि जहाँ पे जो बर्ड है वो रुक सके, वहां पे बैठ सके. The princes were vexed at this and the parrots looked very glummed indeed. कि इन सब पे है ना प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है, पैरट भी काफी उदास दिखते हैं कि मतलब हमारी बुराई कर रहे हैं, ये छोटे से बर्ड की तो इतने कुछ तारीफ हो रही है, और जो किंग है वो तो कह रहा है कि ये पैरट्स ये जो कहते हैं वो मैं सुन सुन के थक चुका हूँ. तो प्रिंसेस को भी अच्छा नहीं लगता, पैरट्स को भी अच्छा नहीं लगता. बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ दिस of the palace singing like a lark while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. अब इस तरीके से वो क्या करता है कि वो जो प्रिंसेस सितंबर है वो हर रूम में जाती है पैलेस में और काफी झूमती रहती है, एकदम लार्क जो बर्ड होता है इस तरीके से जो मीठा गाता है, जैसे लार्क बर्ड जो गाता है इस तरीके से गाती रहती है, और जो बर्ड है वो भी उसकी चारों तरफ से ऐसे सिंगिंग करता हुआ और एकदम इतना मीठा गाता हुआ उसके चारों तरफ चहकता रहता है. मतलब इस तरीके से इन पूरे पैलेस में ये घूमते रहते हैं. Then things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. अब ऐसा कुछ काफी दिनों तक चलता रहता है. फिर जो 8 princes होती हैं वो अपने put their heads together का मतलब होता है कि प्लान डिस्कस among us themselves to take a decision. कि वो होता है ना कि कुछ ना कुछ अब बात तो करनी पड़ेगी, ऐसा कब तक चलेगा. कि वो काफी प्राउड फील करती है प्रिंसेस सितंबर, और हमारे तो पैरट्स को और हमें तो कोई पूछता ही नहीं है. दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन ए सर्किल राउंड हर. वो जाती हैं प्रिंसेस सितंबर के पास में और सर्किल बना के उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं. माई पुअर सितंबर दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ ए ब्यूटीफुल पैरट. अब वो कहती हैं कि माई पुअर सितंबर, बेचारी सितंबर, कि तुम्हारा जो पैरट की डेथ हुई उसके लिए बहुत सॉरी. इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पैट बर्ड एज वी हैव. कि और ये कितनी बेकार बात है ना कि तुम्हारे पास हमारी तरह पैट बर्ड ही नहीं है. सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट. इसलिए हमने हमारी जो पॉकेट मनी है वो इकट्ठी की है, और ताकि हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा ग्रीन येलो पैरट ला सके. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर. कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो थैंक यू फॉर नथिंग, कि जो तुमने नहीं किया है और मुझे चाहिए भी नहीं. सितंबर ने ऐसे बोला. I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with the green and yellow parrot. वो कहती है कि है ना मेरे पास तो जो पैट एज ए बर्ड है और ये इतना अच्छा
गाता है, मैं इसमें खुश हूँ। मुझे मुझे नहीं पता कि अर्थ पे ऐसा क्या है कि जो मैं उससे उस ग्रीन और येलो पैरेट के साथ में करूंगी, मतलब मैं उसका करूंगी क्या, मुझे मैं तो खुश हूँ इस बर्ड के साथ। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. कि वो कहती है हाँ लेकिन कि ये कितनी गलत बात है ना कि तुम्हारे बर्ड जो है वो अंदर आता रहता है, बाहर जाता रहता है जब वो चाहता है, कि मतलब तुम अब उसको केज में तो रखती ही नहीं हो। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, की वो चारों तरफ देखती हैं और आईब्रोज अपनी चढ़ाती हैं कि हाँ देखो हम कह रहे हैं कि वो जब मन करता है आता है तुम्हारे रूम में, जब मन करता है जाता है, कि मतलब वो तुम्हारा पैट तो है नहीं है, मतलब जिस तरीके से हमारे पैट पैरेट्स हैं उस तरीके से तो है नहीं है। डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दिस सैड। और इस तरीके से बोहें चढ़ा के वो क्या कहती हैं कि हाँ अगर तुम ना माइंड करो तो तुम बता सकती हो तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे गया हुआ है, ससुर जी से मिलने गया हुआ है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक्स ही विल कम बैक, सेड द प्रिंसेस, और सॉरी आस्क द प्रिंसेस, कि मतलब बाकी की जो राजकुमारियां हैं वो पूछती हैं कि और तुम क्या सोचती हो कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा हाँ वो हमेशा आता तो है। वेल माई डियर, सेड द 8 princesses, if you take our advice you won't run any risk like that। कि वो कहती है कि मेरी जो प्यारी बहना, वो बाकी की जो 8 जो राजकुमारियां हैं, 8 जो राजकुमारियां हैं, वो कहती हैं कि हमारी एडवाइस लो और ये रिस्क में मत रहो। If he comes back and mind you, if he does you will be lucky, pop him into the cage and keep him there। तो कि हमारी बात मानो, या तो वो वापस आएगा ही नहीं, वापस आएगा तो तुम एक काम करो उसको केज में रख लो, फायदे में रहोगी। अगर तुम लकी हो तो वो आएगा, अदरवाइज मे बी वो आए भी नहीं। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यही एक वे है जिससे कि तुम श्योर हो सकती हो कि वो तुम्हारा पेट है, क्योंकि उसको तुम केज में कैद कर लो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या बोलती है कि लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो पूरे रूम में घूमता है, मतलब इधर उधर फ्लाई करता है, मुझे तो अच्छा लगता है। देन वो क्या रिप्लाई करती हैं, सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर्स ऑमनेसली। कि उसकी सिस्टर्स क्या कहती हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, कि मतलब अगर वो किसी दिन नहीं आया तो। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वो खड़ी होती हैं और रूम से बाहर जाने लग जाती हैं अपने सरों को हिलाते हुए, जैसे वो नहीं होता थोड़ा सा मतलब प्राउडली आप वॉक करते हो थोड़ा प्रिंसेस टाइप में, तो उस तरीके से वो अपने सर हिलाते हुए वहां से निकल जाती हैं और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अनईजी छोड़ जाती हैं। मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को समझ में नहीं आता वो क्या करें, इस तरीके से ही मतलब उसको डरा के तो वो चली जाती हैं कि अब क्या होगा। वो सोचती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की मुझे कैद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये हमारा था पार्ट फर्स्ट। अब हम पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में भी कुछ हेडलाइंस लिखी हुई हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव द बर्ड far too much to take chances and acts upon her sister's advice। प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने बर्ड को लव तो करती थी और मतलब लेकिन वो चांस नहीं लेना चाहती थी और अपनी जो बहनें थी उनकी एडवाइस वो मान लेती है। जो बर्ड है वो मतलब फ्रीडम खोना नहीं चाहता था, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो होती है वो सोचती है एट द लास्ट कि बर्ड की हैप्पीनेस के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। बर्ड की हैप्पीनेस से बड़ी उसकी हैप्पीनेस नहीं है। तो मतलब ये तो कुछ हेडलाइंस ही हैं कि मतलब मोटा मोटा ये बता रखा है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगा कि उसका बर्ड को तो काफी टाइम हो गया गए हुए। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, कुछ ना कुछ उसके साथ हो गया है। व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। अब उसे लगा कि कोई हॉक्स भी हैं, बाहर कुछ खतरे भी हैं, पता नहीं कौन सी ट्रबल में वो फंस गया हो और वो वापस नहीं आया है। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स। और हो सकता है कि वो किसी और कोई और उसे पसंद आ गया हो तो वो बर्ड उसके पास चला गया हो। कि जरूरी तो नहीं है कि वो वापस आएगा, कि मे बी वो मुझे भूल गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, कि ये तो बहुत दुख की बात है। शी विश्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन।
तो कि उसको ऐसा लगता है कि अब कि वो कुछ भी करके सेफली वापस आ जाए. सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. अब क्या होता है कि सडनली सितंबर ट्वीट ट्वीट की आवाज सुनती है और उसके कान के पीछे से आ रही होती है, कि मतलब जो छोटा बर्ड होता है वो उसके शोल्डर पे बैठा होता है. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट ही हैड नॉट हर्ड हिम. वो इतना धीरे से और मतलब अलाइटेड मतलब धीरे से फ्लाई करके उसके शोल्डर पे कब बैठ जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं देती है. आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस. कि प्रिंसेस फिर उससे पूछती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम वापस नहीं आए. आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड. लेकिन लिटिल बर्ड ने उसे आंसर किया कि हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि तुम मेरे बारे में सोच रही होंगी. द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल. कि फैक्ट ये है कि मैं आज रात आने वाला नहीं था. माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड ऑल दे ऑल वॉन्टेड टू मी टू स्टे, बट आई थॉट यू वुड बी एंशियस. कि वो क्या कहता है कि हाँ मैं आज रात को आने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर ने पार्टी दी थी और सब चाहते थे कि मैं रात को वहां रुकूं, लेकिन मुझे चिंता हो रही थी कि तुम मेरी चिंता करोगी, इसलिए मैं आ गया. अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. लेकिन इन सर्कमस्टेंसेज के अंडर जो अभी उसको सिखा कर गई हैं उनकी बहनें, और ये जो बातें कर रहा है इस हिसाब से तो ये है कि ये लिटिल बर्ड जो है वो जो सिखा कर गई थी उस हिसाब से और सिचुएशन को देखते हुए ये चीज समझ में आ रही थी कि इसको केज करना ही सही है. सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा, उसने सोचा कि अब मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, कि अभी जो सिचुएशन इसने बताई और मेरी सिस्टर्स ने बताई वो कुछ कुछ मैच कर रही है, कि ऐसा हो सकता है कि ये कभी मुझे छोड़कर जा सकता है. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. वो अपना जो हाथ उठाती है और उस बर्ड को पकड़ लेती है. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट शी कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग टू से. अब क्या होता है कि जैसे ही वो बर्ड को पकड़ती है, बर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता है, बर्ड कुछ भी सस्पेक्ट नहीं कर पाता, ना उस पर शक कर पाता है. वो बस ये सरप्राइज रहे कि वो उसे उठाकर लेके जाती है केज के पास में, उसको अंदर छोड़ती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है. और उस टाइम पे उस बर्ड के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसके साथ कर क्या रही है. बट इन अ मोमेंट ऑफ or two, he hopped up to the airy perch and said, "This is what is the joke?" तो इस इतने में ही क्या होता है कि एक या दो मोमेंट में ही क्या होता है कि मतलब थोड़ी देर में वो आयरी पर्च पे बैठ जाता है, कि मतलब जो पर्च लगा रहता है, सीटिंग का स्थान होता है जो मतलब केज में लगा रहता है बर्ड्स को बैठने के लिए, तो उस पर्च पे बैठकर वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कहता है, व्हाट इज द जोक? ये क्या मजाक है? देयर इज नो जोक सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा ये कोई जोक नहीं है. बट some of mama's cats are prowling about night and I think you are much safer in there. उसने कहा ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मम्मा की कुछ बिल्लियां जो हैं वो रात को घूमती रहती हैं इधर उधर. मैं नहीं चाहती कि वो मतलब तुम्हें खा लें, इसलिए तुम ज्यादा सेफ इस केज में रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें केज में बंद कर दिया है. well just for this once I don't mind said the little bird so long as you let me out in the morning. उसने कहा अच्छा ये बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करता हूँ, ऐसा बर्ड ने बोला. फिर बोला लेकिन जैसे ही मॉर्निंग हो ना तुम मुझे बाहर निकाल देना. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. अब उसने रात का खाना खाया उस बर्ड ने, फिर गाना गाना शुरू किया. गाने के बीच में ही वो रुक गया. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. उसने फिर क्या बोला उस छोटे से बर्ड ने कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या मैटर है, मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अब और नहीं गा सकता, आज की रात मैं नहीं गा पाऊंगा. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड. तो उसने प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बोला कोई बात नहीं, जाओ अब सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप. फिर उसने क्या किया कि वो बर्ड अपनी स्टाइल में सोता है कि वो अपना जो विंग है वो अपने हेड पे रखता है और 1 मिनट में वो सो जाता है. सेप्टेम्बर
went to sleep too. अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो भी सोने चली जाती है. But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन जैसे ही डॉन मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग से भी पहले जो भोर का टाइम होता है वो होता है. जैसे ही भोर होती है सुबह, जो लिटिल बर्ड है वो उठ जाता है और अपनी टॉप वॉइस में बोलता है, मतलब अपनी फुल आवाज में क्या बोलता है, वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. वो कहता है कि मतलब उठो उठो और मेरा जो केज का जो डोर है वो ओपन करो, मुझे बाहर आना है. आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. मुझे एक अच्छी सी फ्लाई लेनी है, मुझे अच्छे से उड़ना है, मतलब इस सुबह सुबह के टाइम पे जब ड्यूज जो हैं, जो ओस की बूंदे हैं वो अभी भी ग्राउंड पे हैं और मुझे इस टाइम को एंजॉय करना है, मतलब मुझे अब फ्लाई करना है. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड प्रिंसेस सितंबर. प्रिंसेस सितंबर ने क्या रिप्लाई किया कि जहां पे तुम हो ना वहां ज्यादा अच्छा है. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड ने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट द कोर्स कुडंट. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट द कोर्स ही कुडंट ओपन इट. अब क्या हुआ कि वो क्या करता है कि अब मना कर दिया प्रिंसेस सितंबर ने, तो वो बाहर निकलने के लिए क्या करता है, बार्स, जो केज की बार्स होती हैं, जो रोड्स होती हैं, उनके बीच से आने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं आ पाता. फिर वो दरवाजे को पीटता है, वो भी नहीं खुलता है. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. फिर उसकी जो बाकी की 8 जो बहनें हैं, जो 8 प्रिंसेसेस हैं, वो अंदर आती हैं और उसकी तरफ देखती हैं, उस लिटिल बर्ड की तरफ. दे टोल्ड सितंबर शी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. उसने सितंबर को देखा और वो समझ गई कि अच्छा किया इस बर्ड को अंदर बंद कर दिया, कि हमारी एडवाइस लेकर तुमने काफी बुद्धिमानी का काम किया है. दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री. उन्होंने कहा अच्छा किया तुमने हमारी एडवाइस ले ली और केज में इसको थोड़े टाइम में आदत हो जाएगी, फिर इसको याद भी नहीं रहेगा कि कभी ये फ्री हुआ भी करता था क्या. द लिटिल बर्ड said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out, let me out. अब क्या होता है कि वो जब तक वो उसकी बहनें होती हैं उस रूम में, तब तक तो वो लिटिल बर्ड कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो इतनी क्रूअल होती हैं, वो उसको पता होता है ये दुष्ट कुछ करने तो देंगे नहीं इसे, तो जब तक वो रहती हैं तब तो वो कुछ कहता नहीं है. लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती हैं वो वापस से चिल्लाने लग जाता है कि लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. कि उसने बोला कि इस तरीके से बेवकूफ़ी मत करो. सितंबर ने ऐसा बोला और बोले कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए डाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तुम्हें. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, जो तुम अपने लिए कर सकते हो मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ तुम्हारे लिए. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. मेरे लिए अच्छा अच्छा गाना गाया करो और मैं तुम्हें पीस ऑफ शुगर दिया करूंगी, शुगर का टुकड़ा दिया करूंगी. But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. अब लेकिन छोटा बर्ड जो था वो अपने कॉर्नर में खड़ा हुआ था, केज के कॉर्नर में, और बाहर ब्लू स्काई को देख रहा, नीले आसमान को, और कुछ भी नहीं गा रहा, मतलब उसका कुछ भी गाने को मन नहीं था. What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? कि मतलब इस तरीके से परेशान होने में रखा क्या है. प्रिंसेस ने ऐसे बोला, क्यों नहीं तुम गाना गा लेते हो, अपनी सारी जो ट्रबल्स हैं उनको भूल जाओ ना. हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड. बर्ड ने कहा लेकिन मैं कैसे गाऊं. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स. कि मैं जब तक बाहर की चीजें नहीं देखूंगा, मैं ट्रीज देखना चाहता हूँ, मैं लेक देखना चाहता हूँ, मैं जो हरी हरे जो राइस के फील्ड्स हैं वो देखना चाहता हूँ, तब मैं गा पाता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड. उसकी भी सॉल्यूशन बता दिया प्रिंसेस सितंबर ने कि मैं तुम्हें रोज बाहर ले जाया करूंगी. इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड ने कहा कि लेकिन ये सेम चीज तो नहीं है ना, कि मतलब एक तो फ्रीली वैसे एक केज में बैठे बैठे सारी चीजें देखना, ये क्या सेम चीजें हैं. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज. कि ये जो फील्ड्स वगैरह हैं, जो लेक हैं, ट्रीज हैं, जिनको मैं देखने की बात कर रहा हूँ, वो केज की बार्स के बीच में से जब मैं वो देखता हूँ ना, वो अलग दिखते हैं. मतलब बंदिश की जिंदगी तो बंदिश की होती है, जब मैं फ्रीली उड़कर ये सब कुछ महसूस करता हूँ वो अलग चीजें होती हैं. द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग. अब ना तो बर्ड कुछ गाना गाता है ना कुछ खाना खाता है.
The princess was a little anxious at this and asked her sister what they thought about it. अब वो जो है उसको चिंता होने लगी प्रिंसेस सितंबर को. उसने अपनी बहनों से पूछा कि इसके बारे में तुम क्या सोचती हो. You must be firm, they said. उन्होंने कहा तुम सख्त बनो. But if he won't eat he will die, she answered. लेकिन प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि लेकिन वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दिस सैड. कि उन्होंने कहा कि ये तो उसके साथ बहुत बुरा होगा. मतलब कि फिर भी वो ये नहीं कह रही हैं कि उसको फ्री कर दो, कि मतलब वो उसकी चॉइस है भाई कि वो मर जाएगा, नहीं खाना खाएगा तो उसके साथ बुरा ही होगा. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. कि उसे ये चीज समझना चाहिए कि भाई तुम उसकी भलाई के लिए सोच रही हो. इफ ही इज obstinate and dies, it will serve him right and you will be well get rid of him. कि मतलब वो इतना ही जिद्दी है ना, तो उसे जो करना है वो करने दो. फिर वो मर जाएगा, तुम्हें उससे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा उससे. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. उसको पता था कि अब ये क्या होने वाला है, ये कुछ खास अच्छा होने वाला है नहीं है. लेकिन वो बेचारी क्या बोलती. वो 8 थी, वो अकेली थी, और वो 8 भी कौन थी, उसकी बड़ी बहनें. मतलब सारी उससे बड़ी तो थी, वो तो यंगेस्ट थी. परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केस बाय टुमारो, सी सैड. उसको लगा कि क्या पता कल तक वो अपने हैबिचुअल हो जाएगा, केस में रहेगा तो वो सोचती है ऐसा. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चेयरफुल वॉइस. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो चेयरफुल वॉइस में काफी खुशी से वो उस बर्ड के लिए कहती है गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर. उसको आंसर में कुछ भी नहीं मिला, मतलब बर्ड ने कुछ नहीं बोला. शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज. वो फटाफट बेड से उतरती है और केज की तरफ भागती है. शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई एंड देयर द लिटिल बर्ड ले. वो एकदम से चिल्लाती है जहां पे वो जो छोटा बर्ड होता है वो गिरा हुआ होता है या लेटा हुआ होता है. एट द बॉटम ऑफ हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड. अब वो एक केज में ऐसे पड़ा हुआ था बॉटम में एक साइड में, जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. फिर वो अपना हाथ केज के अंदर डालती है और उसको उठाती है उस लिटिल बर्ड को और उसे बाहर निकालती है. शी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल. वो खुद सोब ऑफ रिलीफ मतलब उसको काफी आराम मिलता है ये देखकर कि वो जो छोटा सा बर्ड था उसका दिल अभी भी धड़क रहा था. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सैड. उसने बोला उठो उठो छोटे बर्ड. She began to cry and her tears fell on the little bird. वो रोने लगी और जो उसके आंसू थे वो छोटे बर्ड पे गिरे. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि जो केज की बार्स थी वो अब उसके चारों तरफ नहीं थी. That means कि वो बाहर आ गया था. I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, he said. उसने बोला कि मैं नहीं गा सकता अगर मैं फ्री नहीं हूं तो, और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोब. अब जो प्रिंसेस है वो एकदम से मतलब ग्रेट सोब मतलब इस तरीके से सुबकती, मतलब अब उसको काफी रिलीफ है वैसे. देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. कि उसने कहा ठीक है तो फिर ले लो अपनी आजादी. आई सेट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. कि मैंने तुम्हें इसीलिए इस गोल्डन केज में बंद किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में ही रहो. बट आई नेवर न्यू आई वुड किल यू. लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं तुम्हें इस तरीके से करके मार दूंगी. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. कि मतलब मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम अपने ऑन वे में हैप्पी रहो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. वो क्या करती है अपना जो विंडो है रूम की वो खोलती है और धीरे से उस लिटिल बर्ड को उसकी सिल पे रख देती है. सिल मतलब जो विंडो का बाहर वाला एरिया होता है उस सिल पे रख देती है. शी शुक हिमसेल्फ अ लिटिल. वो जो बर्ड है वो थोड़ा सा खुद को हिलाता है. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड. आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर. कि जब तुम्हारा मन करे, जब तुम आओ, जब मन करे तब जाओ, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी आज के बाद. I will come
बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड। बर्ड ने क्या कहा कि मैं आऊंगा क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए जो भी मुझे आता होगा वो सबसे प्यारा सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए गाया करूंगा। आई शैल गो फार अवे बट आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक में कि ये प्रिंसेस सितंबर खड़ी है और ये लिटिल बर्ड को इसने फ्री कर दिया है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत दूर जाऊंगा बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, कि मैं कहीं पे भी चला जाऊं मैं वापस आऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो खुद को फिर से हिलाता है, अनदर शेक देता है, मतलब खुद को हिलाता है क्योंकि वो काफी टाइम से केज में था ना, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम ही एक्सक्लेम्ड, वो कहता है कि ओ गॉड मैं कितना स्टिफ हो गया था पिंजरे में रहकर। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लीव राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने अपने पंख खोले और वो राइट इनटू द ब्लू मतलब आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own, and with your little bird far out of sight she felt all of a sudden very lonely। अब प्रिंसेस सितंबर जैसे ही वो उड़ता है प्रिंसेस सितंबर रोने लग जाती है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, उसकी खुशी के लिए उसको जैसा पसंद है वैसा करना कोई आसान काम नहीं है। तो वो जो लिटिल बर्ड होता है वो उसकी साइड से जैसे जैसे उसकी नजरों से दूर जाता है वो काफी अकेला फील करती है। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return। जब ये सारी बात उनकी सिस्टर्स को पता चलती हैं तो उनकी जो सिस्टर्स हैं वो उसके ऊपर काफी हंसती हैं, मजाक करती है, मॉक्ड हर। एंड वो कहती हैं कि वो लिटिल बर्ड अब वापस कभी नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया। एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। तो लेकिन वो आया भी, उसके शोल्डर पे, सितंबर के शोल्डर पे बैठकर उसने खाया भी, उसके हाथ से उठाता था वो खाना और फिर खाता था। और उसके बाद में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी गाए उसने, जो कि उसने खुले आसमान में पूरे फेयर प्लेसेस, अच्छी अच्छी जगह पे, वो वर्ल्ड की अच्छी अच्छी जगह पे जो घूमा हुआ होता था, जो उस टाइम पे उसने सीखा होता था, वो गाता था उसके सामने। सितंबर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful। प्रिंसेस सितंबर अब अपनी विंडो को 24 घंटे खुला रखती थी, मतलब डे एंड नाइट, रात दिन वो खुला रखती थी, ताकि उसका जो बर्ड था जो जब मन करे जब जाए, जब मन करे तब आए। और वो विंडो खुला रखने की वजह से वो काफी ब्यूटीफुल भी हो गई थी, क्योंकि सनलाइट, फ्रेश एयर, इसका उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और वो बहुत ब्यूटीफुल हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन ए व्हाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और फिर जब वो बड़ी हो गई, वो इतनी बड़ी हो गई तो काफी, तो मैरिज के लायक, तो राजा ने उसकी शादी कर दी द किंग ऑफ कंबोडिया से। और किंग ऑफ कंबोडिया उसको एक व्हाइट एलिफेंट पे लेकर गया अपने महल तक, जहां तक वो रहता था, जहां पे, वहां तक वो व्हाइट एलिफेंट पे गए। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन वो उनकी जो बहनें थी वो कभी भी अपनी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। अब क्या होता है कि जो उसकी सिस्टर्स जो होती हैं वो कभी भी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी, तो उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा, मतलब वो अगली हो गई, डिसएग्रीएबल, उनको कोई पसंद नहीं करता था। तो उनको कोई भी जब उनकी शादी का टाइम आया तो उनको कोई भी किंग ने पसंद नहीं किया, तो वो किंग के काउंसलर से उनकी शादी हुई और उनकी शादी में उनको क्या मिला, पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट एज ए गिफ्ट मिला उन्हें। तो ये सोमरसेट मॉगम की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो कि हमें ये बताती है कि फ्रीडम कितनी जरूरी होती है। प्रिंसेस सितंबर बहुत काइंड हार्टेड थी, वो अपने बर्ड को प्रिजन में नहीं रखना चाहती थी, केज में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी उन्होंने उसे ऐसा एडवाइस किया
सो उसने किया, लेकिन उसने बाद में रिग्रेट भी किया अपनी गलती पे, और उसने एज बर्ड चाहता था वैसा ही उसने किया। लेकिन जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके लिए भी अच्छा होता है, एट द एंड की उसके साथ भी काफी अच्छा होता है। किंग ऑफ कंबोडिया उसको लेकर जाता है, और वो बर्ड के साथ में अच्छा करती है तो उसके साथ अच्छा होता है। उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो काफी अगली होती हैं, और वो इस तरीके से मॉक करती थी उस बोर्ड पे और प्रिंसेस सितंबर पे। सो उनके साथ में भी एट द एंड कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं है। सो ये जो सारी जो चीज हैं द प्रिंसेस सितंबर चैप्टर में, वो यही बताया हुआ है, ऑल अबाउट फ्रीडम, कि अगर बर्ड भी है आपके पास तो वो भी फ्रीडम चाहता है, तो उससे उसकी मर्जी से उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।